करने वाले हैं राजस्थान के जो रीति-रिवाज है, त्योहार है, उनके बारे में कि कौन-कौन से त्योहार राजस्थान में बनाए जाते हैं। पहले बात करते हैं विक्रम संवत की। विक्रमादित्य ने शुरू किया था और जो 2026 चल रहा है उससे आप 57 प्लस कर दो तो विक्रम संवत कैलेंडर आ जाएगा। ये चंद्रमा पर चलता है। एक शुक्ल पक्ष होता है और एक जो होता है आपके अमावस्या या कृष्ण पक्ष जिसे कहा जाता है। चैत्र से फाल्गुन तक 12 महीने होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोह, माघ, फाल्गुन। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। सूर्य पर आधारित कैलेंडर है। 22 मार्च 1957 को भारत ने इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया था। ईस्वी सन ईस्वी कैलेंडर जो गैग्रोन कैलेंडर भी कहा जाता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, अंग्रेज कैलेंडर भी कहते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 महीने आप सब जानते हो। हिजरी सन जो इस्लामिक कैलेंडर होता है जो चांद के आधारित चलता है उसे इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं जो 622 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। महीनों के नाम मुहर्रम, सफ़र, रब उल अव्वल, रब उल सानी, जमाद उल खानी, रजब, शबान, रमजान, सवाल, जिलकत, जिलाहिज ये होते हैं। राजस्थान के त्योहार का आगमन छोटी तीज से होता है और माना जाता है। तभी कहते हैं तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज से त्योहार चालू होता है और गणगौर को समाप्त हो जाता है। राजस्थान में कहावत है 7 वार 9 त्योहार, मतलब बहुत ज़्यादा त्योहार आते हैं। छोटी तीज या हरियाली तीज जिसे कहते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को ये त्योहार का आगमन होता है या माना जाता है। श्रावण शुक्ल तृतीया को त्योहारों का आगमन ही माना जाता है और ये श्रावण शुक्ल तृतीया आपको याद रखनी है। इसमें क्या होता है, जयपुर की तीज प्रसिद्ध है। यहाँ पर सवारी निकाली जाती है। महिला लहरिया ओढ़नी और श्रृंगार पेड़ों को जो करती है, पेड़ों के जलाने के लिए वो बनाते हैं। तीज से एक दिन पहले विवाहित स्त्रियां मायके से कपड़े आभूषण श्रृंगार सामान भेजे जाते हैं जिसे सिंजारा कहते हैं। सिंजारा आता है आपके। राखी या रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को होता है राखी या रक्षाबंधन। भाई बहन के प्रेम त्योहार और नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। इसमें नारियल की पूजा होती है। बहन भाई को नारियल देती है, फिर वो राखी वाखी बांधते हैं, आपको पता ही। बड़ी तीज जो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। याद रखना, बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, वो श्रावण कृष्ण पूर्णिमा को, ठीक है। इसे बूढ़ी तीज या कजली तीज या सातड़ी तीज भी कहते हैं। बूंदी की प्रसिद्ध है ये तीज। हल छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम के जन्म दिवन पर हल छठ मनाई जाती है। उप छठ जब महिलाएं खड़ी होती है तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को ये उप छठ का त्योहार होता है। इस दिन बालिकाएं सूर्य उदय से लेकर चंद्रोदय तक खड़ी रहती है। जब सूर्य अस्त हो जाता है, और अस्त है यहाँ पर, उदय नहीं है, सूर्य अस्त और चंद्रोदय तक खड़ी रहती है। कृष्ण जन्माष्टमी आप जानते हो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी है। कृष्ण जी का जन्मदिन या मेला नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। कृष्णाष्टमी जो है वो श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में, तो वहाँ का प्रसिद्ध होता है। गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को ये बनती है। बछवारस भाद्र कृष्ण द्वादशी को ये होती है। इस दिन गाय के बछड़ों की पूजा की जाती है। बछवाड़ा के दिन आपको याद रखना, भाद्र कृष्ण द्वादशी को। सती अमावस्या भाद्रपद अमावस्या के रूप में सती अमावस्या को मनाया जाता है। रानियों को मेला लगता है यहाँ पर, ठीक है। हर हरतालिक तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया। हरतालिक तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया शिव पार्वती की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्र शुक्ल चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। गणेश जी के जन्मदिन इसे चैत्रा या चतुर्थी भी कहते हैं। महाराष्ट्र की वर्षा से सबको पता है। इस दिन गणेश जी के निम्नलिखित मंदिरों में मेला लगता है। त्रिनेत्र मंदिर जो रणथंभौर में है, चुंगी गणेश जो जैसलमेर में, नृत्य करते गणेश जी अलवर में है, बाजना सिरोही में है, मुरला गणेश जी झुंझुनू में है, बोहरा गणेश उदयपुर में है, सिंह पर सवार गणेश हरनैब गणपति बीकानेर दूर में खेड़े वो बाकी है। ऋषि ऋषि पंचमी भाद्र शुक्ल पंचमी भी कहते हैं। माहेश्वरी समाज जो होता है इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। दो ऋषि पंचमी के दिन जो माहेश्वरी समाज होता है वो रक्षाबंधन मनाता है। इस दिन भोजन थाली मेला कामना डींग में लगता है। वह हरिराम जी का मेला जारोड़ा नागौर में बढ़ता है। राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को
निम्बार्क संप्रदाय जो सलेमाबाद आपके अजमेर में है, निम्बार्क संप्रदाय उनका मेला लगता है तेजा दशमी आपके भाद्र शुक्ल दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी होती है। और खेजड़ली वृक्ष मेला जो जोधपुर में इसी दिन पड़ता है, तेजा दशमी को पड़ता है। देव जूलनी या जल जूलनी 11 जब गांव के लोग इकट्ठा होकर जाते हैं, ठीक है, गणेश जी को या जो चार भुजा नाथ है उनको स्नान करें। भाद्र शुक्ल 11 को भगवान विष्णु को बेवाण या बिठाकर जलाशय में स्नान कराते हैं इसे इस दिन। मंडपिया चित्तौड़गढ़ व चार भुजानाथ गढ़बोर राजसमंद में मेला बढ़ता है। अनंत चतुर्दशी जो अनंत चतुर्दशी है वो भाद्रपद शुक्ल 14 को मनाई जाती है। फिर आपके श्राद्ध पक्ष स्टार्ट हो जाता है, जैसे श्राद्ध पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिन तक श्राद्ध चलते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, जो आपकी इच्छा अनुसार करो और करना ही। इन दिनों में कुंवारी कन्याएं गोबर से सांझियाँ बनाती है, जो नाथ द्वारा के केले की सांझियाँ बनाई जाती है, जो केले की सांझियाँ बनाई जाती है। नवरात्रा के 4 बार नवरात्रा लगते हैं। नवरात्रा स्टार्ट जो शुक्ल पक्ष में से एकम पक्ष तक। चैत्र नवरात्रा देखो, बसंती नवरात्रा भी कहते हैं, चैत्र शुक्ल से नवमी तक। आश्विन नवरात्रा श्राद्धीय नवरात्रा कहते हैं जिसे, शारदीय नवरात्रा आश्विन शुक्ल प्रतिपद एकम नवमी तक। गुप्त नवरात्रा माघ शुक्ल से एकम नवमी तक गुप्त नवरात्रा। गुप्त नवरात्रा आषाढ़ में शुक्ल एकम से नवमी तक लगते हैं। फिर दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। फिर अपन बात करते हैं दशहरे का। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा लगता है, आपके दशहरा मनाया जाता है। इस दिन शस्त्र की पूजा होती है, खेजड़ी वर्ष की पूजा होती है, लील टांस पक्षी होता है उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं। राजस्थान का दशहरे का मेला केथून कोटा का प्रसिद्ध है, जो विभीषण मेला भी कहा जाता है, जो माधव सिंह प्रथम के समय शुरू हुआ था, महाराव उमेश सिंह द्वितीय के समय लोकप्रिय हुआ था। भारत का दशहरा मैसूर कर्नाटक का जो दशहरा का मेला है वो प्रसिद्ध है, मैसूर कर्नाटक का। रास या शरद पूर्णिमा ये इंपॉर्टेंट है, रास या शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। रास या शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा कहते हैं, ये रिपीट हो गई बात। करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। आप जानती हो पति के लिए, पत्नी लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती है। अहोई अष्टमी, कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई अष्टमी कहते हैं। संतान की लंबी उम्र के लिए महिला व्रत करती है, ठीक है, अहोई अष्टमी को। धनतेरस आप जानते हो, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। नए बर्तन खरीदना, नए सामान खरीदना शुभ माना जाता है। समुद्र मंथन के समय सबसे पहले ऋषि धन्वंतरी आयुर्वेद की ज्ञाता थे, ऋषि धन्वंतरी कलश लेकर निकले थे, इसलिए। रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जाती है। सुंदरता से संबंध है, घरों में साफ सफाई की जाती है, घरों को चमकाया जाता है अच्छे से। अब अपन बात करते हैं दीपावली को। दीपावली कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो दीपावली कार्तिक अमावस्या को। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, आप सब जानते हो दीपावली के दिन। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या में सरयू नदी के किनारे लौटते हैं। इस दिन भगवान महावीर स्वामी और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी 11 कहते हैं या एकम कहते हैं सॉरी, प्रतिपदा को। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर इसकी पूजा की जाती है। इस दिन श्रीनाथ जी का मंदिर में अन्नकूट महोत्सव, जो राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर अन्नकूट महोत्सव और भील अन्नकूट लूटते हैं। भैया दूज या यम द्वितीया कहते हैं, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को कहा जाता है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को कहते हैं गोपाष्टमी। गायों को सजाकर पूजा की जाती है। आंवला नवमी अपन बात करते हैं, या जिसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल नवमी भी कहा, कार्तिक शुक्ल नवमी को देवशोहिनी एकादशी। अब ये देवशोहिनी एकादशी क्या? आषाढ़ शुक्ल 11 को देवशोहिनी एकादशी है। भगवान विष्णु के 4 माह के लिए पता लोग चले जाते हैं भगवान विष्णु। इस दौरान कोई मांगलिक कार्य, घर का निर्माण या कुछ घर की पूजा वगैरह नहीं होती। देव उठनी 11 या प्रबोधनी
एकादशी कार्तिक शुक्ल 11 को होती है। जो कार्तिक शुक्ल 11 होती है उस दिन भगवान विष्णु जाग जाते हैं, मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन तुलसी और शालिग्राम यानी भगवान विष्णु का विवाह होता हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा आप बात करते हैं, इस दिन कोलायत मेला जो बीकानेर में कोलायत है वहाँ पर लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेला, कपिल धारा मेला जो होता है 12 में वो लगता है। चंद्रभागा मेला जो झालरापाटम झालावाड़ में है, चंद्रभागा नदी के किनारे वहाँ पर होता है। मानगाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा मेला जो माघशिक पूर्णिमा को लगता है। तिल चतुर्दशी या संकटी चौथ जो माघ कृष्ण चतुर्दशी, उसे तिल के लड्डू जो गणेश जी को भोग लगाते हैं। अब अपन बात करते हैं मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या आपके माघ अमावस्या यानी मनु का जन्मदिन है हुआ था इस दिन माघ अमावस्या को। इस दिन मौन व्रत किया जाता है। मौनी अमावस्या को मौन, माघ अमावस्या जैसे मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी कहते हैं। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने का महत्व है, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। महाशिवरात्रि, ठीक है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी भगवान शिव का जन्मदिन। फुलेरा दूज जो फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को होती है। विवाह के लिए अबूझ सावा होता है फुलेरा दूज को फाल्गुन शुक्ल। आंवला एकादशी या आमलिक एकादशी भी जिसे कहा जाता है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी, होली फाल्गुन पूर्णिमा होती है। कोड़ा मार होली आपके बियान अजमेर की पसंद है। लठ मार होली महावीर जी करौली की पसंद है। पत्थर मार होली बाड़मेर की। अंगारों की होली आपके काकड़ी अजमेर की है। देवर भाभी की होली ब्यावर की है। गोबर के कंडों से होली गलियाकोट डूंगरपुर की है। बागोरियों की होली मेवाड़ में आदिवासियों द्वारा पत्थर मार खूनी होली बिलोंड गांव डूंगरपुर में है। नेहाड़ संगोद कोटा में है। जादुई करतब दिखाते हैं, ठीक है। अब दुलंडी चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी बनाई जाती है। लोग एक दूसरे से रंग गुलाल लगाते हैं। इस दिन बादशाह मेला ब्यावर में जो फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा जो रामसनेही संप्रदाय का महोत्सव है। शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। एक दिन पूर्व का बना जो भोजन होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, उस दिन बाँसवाड़ा कहते हैं। वो बाँसवाड़ा इस दिन शीतला माता का जो सील डोरी चाकसू के केसरी नाथ जी दुलेऊ के रहने वाले में है, उनका मेला बढ़ता है केसरी नाथ जी। गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी को या चैत्र शुक्ल अष्टमी तक ये मेला बढ़ता है। इस त्योहार को राव सातल की याद में मनाया जाता है। ये जोधपुर का त्योहार है। नव वर्ष या वर्ष प्रतिपदा चैत्र शुक्ल एकम, जो चैत्र शुक्ल एकम होती है उस दिन नव वर्ष मनाया जाता है। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार होता है। गणगौर गण या ईश्वर भगवान शिव को गौर ईश्वरी यानी पार्वती की पूजा की जाती है। यह विवाहित लड़कियां योग्य वर हेतु तथा विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए व्रत करती है। ये त्योहार पार्वती के गोने का सूचक है, जो पार्वती को सीख दी गई थी उसका सूचक है। इस त्योहार में चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिन तक चलता है। चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। गणगौर पर होली की राख बने काक यानी पीड़िया की जोड़ी बीजों के साथ पूजा होती है। गणगौर पर्व अहमदाबाद के सूबेदार मोहम्मद बेग की पुत्री गंदौली के गीत गाए जाते हैं। गंदौली को जगमाल भगाकर दिया था। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है जो चैत्र शुक्ल पंचमी को प्रसिद्ध है। दीघा गणगौर उदयपुर जो वैशाख कृष्ण तृतीया की प्रसिद्ध है, जो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के समय शुरू हुई थी। दीघा गणगौर मेला जोधपुर कृष्ण वैशाख कृष्ण तृतीया का। बिना घेवर की गणगौर केवल ईश्वर की गणगौर बीकानेर चैत्र शुक्ल तृतीया को की प्रसिद्ध है। बिना ईश्वर की गणगौर केवल घेवर की गणगौर जैसलमेर की है। चैत्र शुक्ल चतुर्थी की प्रसिद्ध है। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोकाष्टमी मनाई जाती है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी भगवान राम का जन्मदिन
है। इस दिन भगवान राम का जन्मदिन हुआ था। कामदा एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। हनुमान जयंती, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती होती है। हनुमान जी का जन्म हुआ था इस दिन, इसलिए इसे हनुमान जयंती के रूप में पूजा जाता है। अखा तीज, अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, जो बीकानेर की स्थापना इसी दिन अक्षय तृतीया के दिन, जो वैशाख शुक्ल तृतीया है उसे अक्षय तृतीया कहते हैं, इसी दिन हुई थी। इस दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। किसान साथ अनाज के साथ खेतों में बुआई प्रारंभ करते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की मैं बात करूं, जिसे पीपल पुण्य भी कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्त हुआ था। जो बुद्ध पूर्णिमा है या वैशाख पूर्णिमा जिसे कहा जाता है, उसे दिन इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन गोमती सागर मेला, जो जाबला पाटम जालौर में है, मातृकुंडिया मेला, जो रासमी में भरा जाता है, गौतमेश्वर मेला, जो अरनोद, प्रतापगढ़, बाणगंगा मेला आपके बेराट में बढ़ता है। वट वृक्ष अमावस्या, ये ज्येष्ठ अमावस्या को वट वृक्ष यानी बरगद पेड़ की इसमें पूजा की जाती है। बरगद पेड़ की पूजा के लिए प्रसिद्ध है। गंगा दशमी, गंगा दशमी आपके ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशमी का मेला बढ़ता है। ये मेला बढ़ता है आपका कामना डींग में। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी निर्जल रहकर यानी बिना जल के रहकर व्रत किया जाता है, इसलिए निर्जला एकादशी, जो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी पे। गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा किसे कहा जाता है, ये आपके आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं, आषाढ़ में इसकी पूर्णिमा होती है। नाग पंचमी, सावन कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी होता है। नाग देवता की इसमें पूजा की जाती है। जो नाग पंचमी का मेला बढ़ता है आपके मंडोर जोधपुर में, नाग पंचमी का मेला बढ़ता है। निडर नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी को नेवली की पूजा की जाती है। निडर नवमी। हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या आपके श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या। भोजन में खीर मालपुआ बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। इस दिन कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर में लगता है। डिग्गी का राजापुरा मेला टोक व वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर में बढ़ता है। जैन धर्म के त्योहार, अब अपन बात करेंगे, अपने हिंदू धर्म के पढ़ लिए, अब जैन धर्म के त्योहार पढ़ लेंगे। ऋषभ देव आदिनाथ जयंती, जो चैत्र कृष्ण नवमी को ये जयंती मनाई जाती है। चैत्र कृष्ण नवमी को यह जयंती मनाई जाती है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी का जन्मदिन था ऋषभ जयंती में। महावीर जयंती, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मदिन मनाया गया था। महावीर जयंती का मेला बढ़ता है आपके करौली में। रोठी तीज, रोड तीज भी कहता है, जैसे भाद्रपद शुक्ल तृतीया को खीर व रोठे बनाए जाते हैं। सुगंध दशमी, सुगंध दशमी आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुगंध दशमी मनाई जाती है। दश लक्षण पूर्व, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक आयुष्रण पर्व, आयुष्रण पर्व जो जैन धर्म का महापर्व, पर्वशुणन का अर्थ है निकट वासना। भाद्रपद कृष्ण बारस को भाद्रपद शुक्ल पंचमी को 8 दिन तक चलता है। अंतिम दिन संसौरी पर्व कहते हैं। पड़वा डोक, आश्विन कृष्ण एकम दिगंबर जैन समाज के समायाचना दिवस है। सिख समाज के त्यौहार, जो सिख है अपने सिख समाज के त्यौहार की अपन बात करेंगे। गुरु नानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को नानक साहिब यानी पाकिस्तान में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जयंती, पोष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती है, जो अंतिम 10वें गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब यानी सिख ग्रंथ को गुरु घोषित किया था। लोहड़ी, लोहड़ी आपके 13 जनवरी को हुई थी। इसे फसल आने की खुशी में मनाते हैं लोहड़ी को। वैसाखी, वैसाखी आपके 13 अप्रैल 1669 को गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुरा साहिब रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। वैसाखी के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिंधी समाज
के त्यौहार जो सिंधी है अपने उनके समान। चेटीचंड या झूलेलाल जयंती चैत्र कृष्ण एकम के दिन झूलेलाल का जन्म हुआ था, वरुण देवता के अवतार में हुआ था। चालीहा महोत्सव सिंधी प्रांत के शासक मिर्ख शाह का वध झूलेलाल जी ने किया 16 जुलाई से 24 अगस्त तक मनाया जाता है। ऐशुंड पर्व फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को झूलालाल जी के अंतर्ध्यान होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। थेदड़ी या बड़ी सातम थेदड़ी या बड़ी सातम भाद्र कृष्ण सप्तमी को सिंधी समाज के बाशड़ा होते हैं। मुस्लिम समाज के जो त्यौहार है उनकी अपन बात करते थे। मुस्लिम समाज के कौन कौन से त्यौहार है उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला त्यौहार मुहर्रम है। मुसलमान के हिजरी सन का पहला महीना मुहर्रम होता है। इस माह की 10 तारीख को इमाम पैगंबर मोहम्मद साहब ने नवासे करबला यानी इराक के युद्ध में शहीद हो गए थे। इस दिन माह की 10 तारीख को ताजिए निकाले जाते हैं। ईद मिलाद उल नबी या बराफात रबी उल नवल माह की 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। अब अपन बात करें साहेब ए बरात सबान माह की 14 तारीख के दिन। इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहिब की मुलाकात आकाश में ईश्वर से होती है। इस दिन मुसलमान अपने गुनाह व पापों की माफी के लिए खुदा से प्रार्थना करते हैं। रमजान सबसे पवित्र महीना होता है रमजान, और इस दिन रोजे रखे जाते हैं। साहिब ए कद्र रमजान माह की 27 तारीख को इस दिन कुरान आसमान से उतारी गई थी। ईद उल फितर इसे सवाया भी कहते हैं। ईद यानी मीठी ईद भी कहते हैं। रमजान के माह में 30 रोजे रखने के बाद सवाल माह के पहली तारीख को खुशी के तौर पर मनाते हैं। ईद उल जुहा बकरा ईद भी कहते हैं जिसे ईद उल जुहा जिलाहिज माह की 10 तारीख को इस दिन अब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दी थी। ईसाई समाज के त्यौहार अब ईसाई के क्रिसमस 25 दिसंबर को ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्मदिन है। गुड फ्राइडे शुक्रवार के दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ईस्टर ईसा मसीह का पुनर्जीवित हुए थे इस दिन रविवार को होता है। एंशंट डे ईस्टर 40 दिन बाद ईसा मसीह को स्वेच्छा से स्वर्गलोक के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब अपन बात करेंगे त्यौहार अपने ने पूरे पढ़ लिए हैं। अब अपन बात करेंगे राजस्थान के धार्मिक मेले। खेजड़ली वृक्ष मेला खेजड़ली गांव जोधपुर में लगता है। भाद्र शुक्ल दशमी को बढ़ता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। जो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली मेला है। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। फूटा देवल मेला राजसमंद में, यहाँ परशुराम महादेव मंदिर है। फूटा देवल मेला जो राजसमंद में है वहाँ पर परशुराम महादेव मंदिर है। कानना मेला जो कानना गांव बालोतरा में गैर नृत्य किया जाता है आपके बालोतरा में, वहाँ पर ये कानना मेला में किया जाता है। बाबू महाराज मेला धौलपुर भाद्र शुक्ल द्वितीया को लगता है। धौलपुर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को ये मेला लगता है। महावीर जी का मेला महावीर जी का मेला चांद गांव हिंडोन हिंडोन जो करौली में है। चांदगांव हिंडोन वहां पर लगता है गंभीरी नदी के किनारे। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लगता है, एकम तक लगता है। जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला यह है महावीर जी का मेला। सुवैया मेला चौहाटन बाड़मेर में सुवैया मेला लगता है। यहाँ पोष अमावस्या को लगता है। जो पोष अमावस्या होती है वहां पर यह मेला बढ़ता है। इसे अर्धकुंभ कहा जाता है। सुवैया मेला को अर्धकुंभ भी कहा जाता है। विरात्रा माता का मेला विरात्रा माता का मेला चौहाटन बाड़मेर में लगता है। भोपा जाति की कुल देवी मेला नवरात्रों में लगता है। भर्तहरि का मेला ये इंपॉर्टेंट है। भर्तहरि का मेला कहाँ पर लगता है? अलवर में लगता है। मेला वैशाख व भाद्र माह की शुक्ल सप्तमी को भर्तहरि मेला लगता है। अब हम बात करते हैं जोहर मेला या चित्तौड़गढ़ में लगता है। सीधे बात जोहर सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में जोहर मेला यही लगेगा। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को लगता है जोहर। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को लगता है। नारायणी माता जो अलवर
में मेला लगता है। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी जो नाइयों की देवता है। मूंडवा का मेला नागौर में। डोल मेला बारा में। लाल्या काला का मेला अजमेर में लगता है। सपुई महादेव का मतलब सपुई धौलपुर में लगता है। राजस्थान के पशु मेलों की अपन बात करेंगे। अब अपने ये धार्मिक मेले तो पढ़ लिए हैं। पशु सर्वाधिक पशु मेले आपके नागौर में लगते हैं राजस्थान में। पशुपालन विभाग द्वारा 10 राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं। अब अपन बढ़ते हैं मल्लीनाथ जी पशु मेला। जो मल्लीनाथ जी भगवान थे वहाँ का पशु मेला है। ये तिलवाड़ा बालोतरा में ये मेला लगता है आपके। तो तिलवाड़ा बालोतरा है वहाँ पर। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी से वैशाख शुक्ल त्रयोदशी तक। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है? तल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा में है, जो लूणी नदी में पड़ता है। थार पार कर कांकरेज गायों की नस्लों की बिक्री होती है। ये थार पारकर और कांकरेज जो गायों की नस्ल है उनकी बिक्री होती है। पुष्कर जो अजमेर का पशु मेला है कार्तिक पूर्णिमा को राज्य का सबसे बड़ा धार्मिक मेला मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर का कुंभ कहा जाता है। शाम की आरती के दिन दीपदान किया जाता है। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में चैत्र एकम से चैत्र पूर्णिमा तक बढ़ता है। बलदेव मेड़ता के स्मृति में किया जाता है। वीर तेजाजी पशु मेला प्रभाषण डीडवाड़ा कुचामन। वीर तेजाजी का पशु मेला डीडवाड़ा कुचामन में गाय आमदनी के अनुसार सबसे महंगा पशु मेला यही है आपके। जो ये पशु मेला है वो रामदेव पशु मेला आपके मानसर नागौर में नागौरी बेलों के लिए प्रसिद्ध मेला है। गोमती सागर पशु मेला आपके लगता है झालरापाटम झालावाड़ में। जो गोमती सागर मेला है वो गोमती नदी के किनारे मालवी नस्ल की पशुओं की बिक्री होती है। चंद्रभागा पशु मेला यही झालरापाटम आपके झालावाड़ में कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। हाड़ौती का सुरंगा कहते हैं इसे। हाड़ौती का सुरंगा कहते हैं। गोगा मेडी पशु मेला हडवाड़गढ़ में रखता है। राजस्थान का सर्वाधिक लंबा चलने वाला पशु मेला गोगा मेडी पशु मेला है, जो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक चलता है। बहुत बड़ा मेला है, 1 महीने चलता है। जसवंत पशु मेला भरतपुर 10 महाशिवरात्रि भरतपुर में जसवंत पशु मेला भरतपुर में। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में। राजस्थान के अन्य पशु मेलों की अपन बात करें तो खलखानी माता जो गंधर्व गधों का मेला है वो भावगढ़ बांधा लुणियास का ग्राम जो जयपुर में है वहाँ पर। सांगरेश्वर पशु मेला जो सिरोही में है रेबारी जाति का बड़ा मेला है। पशु मेला बजरंग पशु मेला भरतपुर में है। सावड़िया पशु मेला रानीवाड़ा सांचौर जालौर में है। चैत्र शुक्ल 11 से पूर्णिमा तक बढ़ता है। ठीक है, अपन बात करेंगे राजस्थान के महोत्सव के बारे में। तो ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में जनवरी माह में आयोजित होता है। मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में फरवरी में आयोजित होता है। एडवेंचर स्पोर्ट जो कोटा में आपके होता है फरवरी माह में आयोजित होता है। अलवर महोत्सव अलवर में फरवरी में। शेखावटी महोत्सव आपको पता ही है 3 जिले कौन से हैं शेखावटी में फरवरी। ब्रज महोत्सव भरतपुर में फरवरी और मार्च में। थार महोत्सव बाड़मेर में फरवरी मार्च में। हाथी महोत्सव जयपुर में और मार्च में होता है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में अप्रैल माह में होता है, मार्च अप्रैल। गुब्बारा महोत्सव बाड़मेर में और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में जून माह में होता है। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में अक्टूबर में। मत्स्य महोत्सव अलवर में अक्टूबर में नवंबर में होता है। शीतकालीन यानी सर्द महोत्सव माउंट आबू में दिसंबर में। पतंग महोत्सव जयपुर में 14 जनवरी को। मकर संक्रांति दिन जवार प्रदर्शनी डींग में। मीरा महोत्सव